जितने भी बहुत प्रकार की आवाजें आएंगी बंद हो जाएंगी। कोई आवाज आपके सामने आए, बोलो। चूवे अमृत पिए घाई, पीवत पीवत मन। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं वो अमृत चूता है, उसमें से अमृत चूरा और मन खूब अच्छी तरह से पीता उसको, लेकिन ये जल नहीं है। ये पृथ्वी पर जो आपके कुएं का या नदी का या तालाब का ये जल होती है, जल नहीं है। उससे तो मीठा कोई चीज ही नहीं। अब ऐसे जल नहीं है लेकिन अमृत है। कहते हैं पीते पीते खूब मन छक गया। अब उस सूरत को कितनी ताकत उसके पीने से मिली कि मन इधर नहीं जाएगा, दौड़ेगा वैसे बादशाहों की तरफ नहीं जाएगा, सूरत का साथ देगा, इसका साथ दे देगा। क्योंकि वो पीते 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 जब छक जाएगा तो उससे मीठी चीज कोई है ही नहीं। और उसी को ढूंढ रहा था कि इस जगत में कहीं ना कहीं छुपा हुआ हो तो हमको मिल जाए, देखने में, सुनने में, खाने में, भोगने में, बच्चों में, राज में, पाठ में, धन में, दौलत में, ठहरने में, इसमें कहीं हो तो कहीं से मिल जाए। तो इसमें तो कहीं आनंद है नहीं, और उसको मिलने लगा वो मिठास, तो पीते पीते छकने लगा। अब तो इच्छा उसकी खत्म हो जाएगी। बोलो। सूरत साथ सांद ठहराई, तब मन स्थिरता। कहते हैं कि सूरत को कब स्थिरता मिलती है? जब मन बुद्धि चित्त साथ दे। अगर मन बुद्धि साथ चित्त साथ नहीं देगा तो इधर कारोबार में, इधर में खेती दुकान में, लड़ाई में, झगड़े में भागते रहेंगे। तो इन्होंने तो पर्दा इकट्ठा किया, इनकी तो गंदगी इकट्ठी की हुई है जो जीवात्मा में लदी है। अगर एक बार ये साथ दे जाए और इनको वो पीने को मिल जाए हमें, तो वे सूरत एक दिन स्थिर हो जाएगी। दृष्टि उसकी एक जगह रुक जाएगी, फिर हिलेगी डुलेगी नहीं, इस तरह से नहीं करेगी, वो स्थिर हो गई दृष्टि। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मन ने जब अमृत को पिया खूब छक करके तो दृष्टि एक हो गई। अब दिव्य दृष्टि हो, ज्ञान दृष्टि, तीसरा नेत्र खुल गया। बोलो। सूरत ठहरे द्वार जिन पकड़ा, मन अपंग हो ईमान। कहते हैं कि जिस किसी ने भी यानी सूरत से ये द्वार पकड़ लिया, अमृत पी करके मन अपंग हो गया, भागदौड़ इसकी बंद हो गई, बगैर शब्द के कब्जे में आ ही नहीं सकता। चाहे लाख उपाय करो, रात और दिन करो, रात दिन पाठ करो, रात दिन जाप करो, लेकिन बिना शब्द के, बिना नाम के, बिना झनकारों के, ये बगैर अनैधनाथ के मन कभी बस में आ ही नहीं सकता। उसके बस में उपाय ये है ही नहीं। तो इनके इधर उधर थोड़ी देर तो समझ लिया कि रुक जाएगा, लेकिन फिर भाग खड़ा हुआ, ऐसे नहीं रुकता। फिर तो ये अपंग हो गया और अब सूरत का साथ देगा। तो सूरत अलग है, ये अलग है, इसका भंडार अलग है, सूरत का भंडार अलग है, चित्त का भंडार अलग है, बुद्धि का भंडार अलग है, प्राणों का भंडार अलग है, इंद्रियों का भंडार, सबका भंडार अलग अलग है। अब जब उधर जाएगा तो अपने अपने भंडार में सबको ले करेगा और सूरत इन सबको छोड़ती जाएगी, तब ये छुटकारा पाएगी। ऐसे कैसे पा सकती छुटकारा? ये तो उधरी से इसके साथ में ये दूध भूत लगा दिए गए। अब ये वापस लौटकर भंडार में जब तक ले नहीं हो जाती तब तक तेरा छुटकारा नहीं हो सकता। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई मैंने जब किया तो मुझे अमृत पीने को मिला, मेरे मन ने अच्छी तरह से खूब पिया, हमारी दृष्टि स्थिर हो गई उस दरवाजे पर। अब कहते हैं अब क्या हो रहा? बोलो। चमक बीज गगन के माई, जब उजास पास रहे। कहते हैं कि जैसे जैसे दृष्टि को उस दरवाजे पर मन को साथ लेकर के रुकी तो उधर कहते हैं चमक रही है। घन कहते हैं आकाश, कहते हैं बिजली चमक रही है। ये पावर हाउस की बिजली कुछ नहीं, ये रोशनी कुछ नहीं है, प्रकाश कुछ भी नहीं, ऐसी बिजली चमकती है। तो उसको चमक को देख देख करके यानी दृष्टि हिलती है और बर्दाश्त उस चमक को, उस रोशनी को नहीं कर पाती। तो धीरे 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 वो उस चमक को देखते देखते बर्दाश्त करती है, रुकती है, सहन करती है। तो कहते हैं जैसे जैसे वो सहन करती है वैसे ही प्रकाश नीचे उतर रहा।
नीचे की तरफ, यानी नजदीक आराम रहा। बोलो। जैसे जैसे सूरत सरखी सत द्वारा तस तस बढ़त जात। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जैसे जैसे सूरत हमारी उस प्रकाश को पकड़कर जो प्रकाश उतर रहा उस सत द्वार की तरफ, क्योंकि वहां गुरुपद है, उस द्वार की तरफ धीरे 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 उधर जा रही और वो प्रकाश उतर रहा, वो बहुत तेजी के साथ में, और वो सूरज सहन करती जाती है, क्योंकि उसने तो उस प्रकाश को मुद्दत जुगों हो गए, जब से आई तब से छोड़ दिया और अभी तक वो प्रकाश उसको मिला नहीं। तो कहते हैं वैसे वैसे वो उतरता जा रहा और सद्वार की तरफ हमारी सूरत यानी जीवात्मा उधर बढ़ती जा रही। बोलो। श्वेत श्याम सुरति शैल समानी जारे जारे चोबे कूप। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई वो तो एक तारा था जहां अमृत पीता था, तो कहते हैं श्वेत श्याम, कहते हैं सफेद है लेकिन वो श्याम सुंदर है। जब उस मंडल में उस लोक में जब हमारी सूरत ने सफर की तो इस तरह से मतलब अमृत जैसे कुएं से झरने झर रहे हैं, जैसे बरसात होती है और पानी बरसता है तो मतलब है रिमझिम रिमझिम रिमझिम, इसी तरह से अमृत की वर्षा हो रही है। तभी तो सूरतें उस अमृत में स्नान करके इन सब विकारों को, इन पापों को, पर्दों को, गंदगी को, पाप की तब तो धोती है। ऐसे कैसे धो लेगा? कहते हैं तो रेम जेब वो मतलब झर 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 यानी झरने से, जैसे कुएं से झरने यानी जमीन से चलते और पानी बहता, इसी तरह से अमृत बह रहा। हमने उसको देखा, हमने उसको पिया। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं लेकिन किस आंख से? निज नेत्र से, ज्ञान दृष्टि से, शिव नेत्र से, तीसरी आंख से। ये आंखें चर में ये उधर नहीं जा सकती, देव भाग जाएगी। बोलो। माना ये सयामी अघाना तात पांच रंग। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमने उधर क्या देखा है कि जब उन्होंने उसको खूब छक करके उसने पिया और उसमें स्नान किया तो 5 तत्वों की सृष्टि, 5 तत्व भिन्न भिन्न अलग अलग वो हमने वहां देखे। ये स्थूल तत्व है, वो चेतन तत्व हमने वहां देखा अच्छी तरह से। और वो किस तरह की सृष्टि है, यानी उसे जो लिंग सृष्टि है वो किस तरह की, हमने वो सब चारों तरफ हमने खड़े होकर के सब कुछ वहां देखा है। और उसका काला पीला ये जो कुछ भी है वो सब हमारी देखने में आया, सुख सफेदी। बोलो। शाही सुरख सफेदी होई जरद जाति जंगाली सोई। बोलो। तेली ताल तरंग बखानी मोहन मुरली बजे। ऐसा ताल यानी मृदंग, गरज, घम घम गरज, जैसे बादल आते हैं जोर के कड़कड़ कड़कते हैं, ऐसे उसकी आवाज हो रही है। और कहते हैं ऐसी ताल, यह तो ऐसी ताल है। ये तो महात्माओं ने जो आपको बताया है ये तो उनका बताया हुआ उसकी नकल है, लेकिन सही बात तो उधर। और कहते हैं मनमोहन मुरली बज रही है, अखंड बज रही, कभी बंद नहीं होती। और मैंने यहाँ दोनों आंखों के मध्य में बैठ करके इस जीवात्मा से उसको देखा और कानों से सुना, दिव्य कान से, दिमाग से, इस तरह से वहां मुरली बज रही है मनमोहन। बोलो। फिर की तिल भर सुरति समाई मन तत देखी रहे टक। अब वो कहते हैं वो तिल के समान जो खिड़की थी उसके पार गए। जब उन सब तत्वों को देखते हैं तो एक टक होकर के देख रहे हैं कि कितनी सुंदरता है, कितनी खूबसूरत है और कितनी बड़ी बड़ी रचना है, किस किस बात की है, कैसे फूल है, किस चीज के फूल है। यहाँ ये फूल नहीं है, ये पेड़ इस तरह के नहीं है, और किस तरह का वहां खेल तमाशा होता रहता है, क्षण क्षण कैसे कैसे दृश्य बदलते रहते हैं। तो उधर में मतलब देव सृष्टि में ये खेल अगम होते रहते हैं। कहते हैं ये सब उस तत्वों में हमने सब कुछ देखा अपनी आंख से। बोलो।
जब उजास घट भीतर आवा, तात तेज और ज्योति दिखावा। कहते हैं कि जैसे ही उजास जब अंदर में आया उस तिल को खिड़की के पार, तो कहते हैं एकदम उजाला ही उजाला। सामने कहते हैं जो दिखाई दे रही है वो निरंजन भगवान है, ईश्वर, वो खुदा है, गाड है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सामने हमने उनको अब देखा। ये 3 लोक के मालिक है, यहाँ के भी मृत्यु लोक के भी है, और उसके बाद में मतलब स्वर्ग वैकुंठ के और ब्रह्मांड के, ये तीनों लोकों के मालिक है। और मैंने उनको देखा सामने। बोलो कैसे देखा, जरा सुनिए आप, बोलो। जैसे मंदिर दीपक की वारा, तैसे ऐसे ही ज्योति होत। अब वो एक प्रमाण देते हैं कि जैसे मंदिर है, आप उसमें दरवाजा लगा हुआ और दिया जला देते हो, कहते हैं ठीक विशाल मंदिर, उसमें ये बैठे हुए जिस तरह से एक इशारा कर रहे हैं, वो तो है तो वहां बहुत कुछ, लेकिन वो इशारा करते हैं, कहते हैं जो तो हो तो जा रहा। इस प्रकार का तीनों लोकों में मतलब एक उसका प्रकाश हो रहा, और उसके मुख से घंटा और शंख यानी अखंड बज रहा, कभी खंडित नहीं होता। और उसकी आवाज तुम्हारे कानों तक यहाँ तक आ रही है, लेकिन तुम्हारे कान बंद है इसलिए आपको सुनाई नहीं देता। और ये कान अगर खुल जाए जीवात्मा के तो साफ सुनाई देने लगे। जहां घंटा शंख बजता है वहां आरती अखंड और कीर्तन सदैव होता रहता है, और सदा वहां होता रहता है। कहते हैं कि हमने उस मंदिर में, जैसे कि मतलब है कि वो दरवाजा है, सीखा लगा हुआ और ज्योत चल रही, हमने उसको देखा, और अखंड आरती हो रही है वहां, बड़ा विशाल। ये संसार जो है कुछ नहीं है, इससे बहुत बड़ा तो उनका वो मंदिर ही है जिसके नीचे बैठे हुए हैं। इन्हीं को कहते हैं श्याम सुंदर, बहुत सुंदर। बोलो। ज्योति उजास फाटी पुने गयऊ, अंदर चंद तेज। आपको स्वामी महाराज कहते हैं कि जब वो ज्योति जब दिखाई दी और उसका उजाला चारों तरफ मतलब ये है कि दिखाई दिया, तो जो रास्ता दे दिया, उसी में तो रास्ता आने का, उसी से जाने का रास्ता, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उधरी से आए थे, उधरी से तो रास्ता उन्होंने दे दिया। तभी तो कहते हैं कि मोह विलोक राम मुस्काई, यही राम है, 3 लोग के, इन्हीं के भेजे हुए राम थे। वो नीचे मंडल से सूरत आई हुई थी, इन्होंने भेजा था काम के लिए, अपना काम किया बस। इसी तो जो उनकी भेजी हुई उनका अवतार कहलाती है। कहते हैं जो फट गई, यानी रास्ता दे दिया। जब उधर में पहुंचा उस तरफ में, उधर माज सोनंडा जराया, उस तरफ जब पहुंचा उस पार तो खड़ा हुआ। बोलो। देखे तत सोई मनाए रहाई, पोने चांदा देखे घट। कहते हैं कि बहुत से चांद सूरजों के मंडल, 1-2 नहीं, बहुत। ये तो एक सूरज है, वहां तो अनंत सूरज मंडल है, तारों के मंडल किस तरह से चमकते हैं। यहाँ तो मतलब है कि हजारों नहीं करोड़ों खरबों सूरज निकल जाए, वहां एक सूरज है तो उसके प्रकाश में सब लोग हो जाए। कहते हैं हमने उधर जाकर के तमाम मंडल चांद के सूरजों के, उसी सूरज और चांदों के ये प्रतिबिंब है, ये छाया है, उसी प्रकाश की तरह से नहीं। उसकी छाया उस पर्दे पर, उसकी छाया उस पर्दे पर, उसकी छाया उस पर्दे पर, कितने पर्दों पर पड़ने के बाद ये पड़ी। इसी तरह से तारागण मंडल, उनकी छाया उस पर्दे पर, उनकी छाया उस पर्दे पर, उनकी छाया, और फिर ये आपके असली तारागण नहीं, असली सूरज नहीं है, ना असली चांद है, ये प्रतिबिंब है। जैसे आप इस तरह से एक शीशा ले लीजिए और सूरज के सामने जरा टेढ़ा कर दीजिए तो कमरे के अंदर उसका प्रकाश चला जाएगा, कमरे में उजाला हो जाएगा। लेकिन सच्चा सूरज नहीं है कमरे के अंदर, वो तो प्रतिबिंब है। ऐसे ये प्रतिबिंब है ये।
हमने अपनी आंख से यानी सूरज और चांद और तारों के अनेकों मंडल देखे। कब देखे? जब वो जोत ने रास्ता दे दिया, वो जो मंदिर में जल रही थी उसके जब पार गए तब ये देखा कि ये क्या है। तब ये सब कौतुक दिखाई देना शुरू हुआ। बोलो। देखे तत सोई मनाई रहाई, पोने चांदा देखे घट। सही बात तो ये मन का भंडार मिल गया। अभी अपने भंडार में ले हो जाएगा तो एकदम खड़ा। ये तो 3 लोक का मालिक है। जब ये वहां पहुंच जाएगा, वहां पर जो मंदिर है और उसका जब वो दर्शन जोत का करेगा तो ये अपने भंडार में तो 3 लोगों का मालिक है। लेकिन वहां से एक जरा सा जर्रा इसके साथ में लगा दिया तो ये बेचारा यहाँ मुसीबत भोग रहा। वो इसके साथ तुरंत भी परेशान है। पहले तो दोस्ती थी, अब दुश्मनी हो गई। ये भोगों में लिप्त हो गया। इंद्रियां तो इधर लग गई, इंद्रियों के दरवाजों पर उठ के रस ले रहा, रस मिलता नहीं। अब जब तक गुरु न मिले तब तक इसको मोड़ेगा। भोग वासना से कौन हटाएगा? वो तो सब करामात और सब काम तो गुरु का है। वो जब तक नहीं मिलता तब तक बच्चों को कुछ होने वाला नहीं है। वो कहते हैं कि हमको जो कुछ भी मिला हो तो संतों के चरणों से, और हमको कहीं कुछ मिलने वाला नहीं। वो तो खुद ही चिल्लाते हैं। बोलो। चंद्र उजास तेज भया भाई, पूरा चंद्र चांदनी। कहते हैं धीरे 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 प्रकाश बढ़ता गया और चारों तरफ छा गया। जैसे कितने आकाश चांदनी जैसे छा जाते हैं, और वहां कितने बड़े बड़े आकाश। ये आपका क्या चीज है? कुछ नहीं। उस आकाश के सामने तो कुछ है ही नहीं है। इसको मच्छर कहे कि एक राई कह दे कि मतलब कुछ थोड़ा सा एकड़ कह दे, कुछ नहीं है ये। ऊपर में जो बड़े बड़े जो देश हैं वो उसके सामने कुछ नहीं। कहते हैं इस तरह से चांदनी, एक उन्होंने चांदनी कहते हैं चौक, बहुत बड़ा चौक। इस संसार से कितने करोड़ों हिस्सा ज्यादा, ये कुछ नहीं। कहते हैं मैंने जाकर के उसको देखा। बोलो। सूरत देखी रहे ठहराई, जो उजियास बढ़त जिमि जाई। अब सूरत उसको सूरत देखती है अपनी आंख से, दिमाग से, और प्रकाश बढ़ता चला जा रहा। तेजी से उतर रहा प्रकाश, बहुत प्रकाश उतर रहा। मंडल दिखाई दे ही रहे, प्रकाश उतर ही रहा। वहां तो कोई अंधेरा तो है नहीं, अंधेरे का तो नाम ही नहीं है वहां। उधर तो अंधेरा है ही नहीं। अंधेरा तो बस इतना ही है, ये जो हृदय में कूड़ा कचरा, यही अंधेरा। जैसे ये कूड़ा कचरा आ रहा है यही अंधेरा खत्म, क्योंकि इसकी आंख खुलेगी तो उजाला तो यही हो गया। ये इसका हृदय ही चम 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 चमकेगा। उधर अंधेरा नहीं, कहीं भी अंधेरा नहीं उधर। वो कहते हैं जैसे जैसे सूरत उसको देखती है वैसे ही प्रकाश बढ़ता चला जा रहा। बोलो। देखी शैल ब्रह्मांड समाई, तारा अनेक आकाश दिखा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब उधर गई तो उधर जाकर के जब ब्रह्मांड में प्रवेश हुई तो अनेकों आकाश, अनेकों तारा मंडल, सूरज मंडल, चांद मंडल, कहते हैं मैंने अपनी आंख से देखा। अब वहां का वर्णन कैसे किया जा सके, यहाँ तो कुछ है नहीं। कैसे वर्णन, बस केवल संकेत ही दिया जा सकता है, और तो कुछ नहीं। बोलो। काछु काछु देवस लयस कीना, उगा भान तेज को। कहते हैं कि धीरे 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 ब्रह्मांडों की जब सैल की और ये सब कुछ हमने देखा, अनेकों मतलब है आकाश, अनेकों मंडल, धीरे 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 ऊंची नीची घाटी चढ़ने के बाद तब हमको क्या मिला कि उगा भान। भान कहते हैं सूरज। सूरज ये तो ईश्वर पद था, ऊपर में ये सूरज भान कहते हैं, ये उगा खिला दिखाई दिया, ये है ब्रह्म। इनको ब्रह्म कहते हैं। कहते हैं ब्रह्म को हमने पाया, ईश्वर को भी पाया, जो मंदिर दीप के बाड़ा ज्योत हो जा रहा, यही ईश्वर, यही गाड है, यही खुदा है। और इसके ऊपर में ब्रह्म है।
कहते हमने उनको देखा अपनी आंख से। बोलो। तारा चंद्र तेज मिटी गयऊ जिमि मध्यान भान कहते हैं कि ये भी मिट गया। ये तो जितने तारागण जितने आकाश उनका तेज प्रकाश रोशनी लाइट साफ मिट गई, वो तो मामूली थी। ऊपर में कहते हैं ऐसा दिखाई दिया कि मध्याह्न दोपहर का तेज सूरज। बोलो। जो दोपहर गगन रवि छाई तैसे उजास भया घट। बस गोस्वामी महाराज कहते हैं कि इस दरवाजे पर यही से दिखाई दिया जैसे दोपहर में सूरज ऊपर आ जाता है प्रमाण, तो मतलब है कि एकदम चारों तरफ रोशनी रोशनी प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। तो कितना प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। बोलो। ताके मधि में निरखी निहारा घट में देखा गम पसारा। अब गोस्वामी महाराज कहते वो तो बड़े बड़े मंडल बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तो बूंद है वहां तो मतलब यह है कि कितने कितने बड़े। अब उसका इसका क्या प्रमाण दिया? कहते हैं कि हमने बराबर सैल सफर की उन लोगों की बराबर, मतलब ये। तो कहते हैं कि फिर हमने देखा अगम तमाशा। बोलो। सात दीप पिरथी नौखंडा गगन आकाश सकल ब्रह्म। कहते हैं सात दीप नौखंड ये सब हमने देखे उस ब्रह्मांड में, और एक दो ब्रह्मांड नहीं है, अनगिनती ब्रह्मांड। अरे भाई उस मालिक ने जब रचना की थी तब तो सुरतें नहीं भेजी थी, तब तो जीवात्माओं को भेजा नहीं था। तो उसने इतने बड़े बड़े मंडल पहले ही से बना रखे थे, क्योंकि इसकी मौज मर्जी थी उसकी विस्तार करने की, उसकी इच्छा थी तो उसने विस्तार पहले कर दिया। तो पहले तो मंडलों में कोई नहीं था, तब खाली मंडल थे, आवाज ही आवाज सब में गूंज रही थी, प्रकाश ही प्रकाश सब में हो रहा था, पाप पुण्य का कोई नाम निशान नहीं था, अच्छे बुरे का। तो वहां से यहां तक सब प्रकाश ही प्रकाश। कहते पहले तो कुछ नहीं था। वो कहते मैंने ये देखा। बोलो। समुद्र सात प्राग पद बेनी गंगा जमुना सरस्वती। कहते गोस्वामी महाराज वहां पर मैंने उन समुद्रों को और उस प्रयाग को, उस त्रिवेणी संगम को जो उनके चरणों कमरों में बह रही है, वो तो अगम नदियां है। वहां तो बालू बरसात तो होती नहीं, मिट्टी कूड़ा कचरा होता नहीं, कोई मलबूर तो वहां पर है, यहाँ मिल्तान को भी वहां पर कोई चीज वहां पर ये नहीं। कहते इतनी बड़ी बड़ी नदियां, ऐसे तुम्हारे स्वर्ग और बैकुंठ और ब्रह्मांड उसके अंदर में खरबों खरबों जाकर के सब के सब चले जाए तो एक रेशे में समा जाए, इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं। कहते गोस्वामी महाराज हमने देखा सब इस घाट पर बैठ कर। इधर देखो ये दोनों आंखों का जो बीच का हिस्सा ये घाट है सूरत का, ये जीवात्मा का रूह का। कहते यहां से बैठ करके हमने देखा, यहां से आज ये देखा। बोलो। और नदी 18 गंडा ये सब निरखी परा ब्रह्म। कहते और 18 कहते हैं नदियां, ये सब ब्रह्मांड में सब देखने को मिला। प्राग भी त्रिवेणी भी, ये भी मतलब ये सब उनके उस कमलों में, उस चरण कमलों में सब देखने को सब कुछ मिला, कोई चीज बाकी नहीं। बोलो। चारों खाने जीवन जहोई अंडज पिंडज उखम। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भाई ब्रह्मांड में तो ये सब चीजें वहां से दिखाई देती है कि अंडज क्या है, पिंडज क्या है, उखमत क्या है, स्थावर क्या है, चार खाने क्या है, 84 लक्ष्मियां क्या है, नरक क्या है, मतलब ये सब कुछ वहां से दिखाई देता। सो मैंने ब्रह्मांड में सब कुछ देखा, कोई चीज बाकी नहीं छोड़ी है, जरा सी भी सब उन्होंने देख डाला, सबका अनुभव किया 25 साल के अंदर ही। ये सब अनुभव उनका 25 साल के अंदर ही है। जमानी का जो शुरू होने जा रहा और पहले ही प्राप्त कर लिया, ये ज्यादा दिन की बात भी नहीं। बोलो। भेने भेने जीवन कर विस्ताना
चारे खाने 84। कहते हैं अलग अलग जीवों का फिर इसमें विस्तार। ये पशु है, पंछी है, कीड़े है या स्थावर है, इनका अलग अलग फिर 84 लक्ष्मी योनिया का, और फिर नरकों का अलग अलग, उनका सबका स्वभाव अलग अलग विस्तार, उनके अलग अलग कर्म। ये कहते हैं हमने साफ वहां देखा। बोलो। और पहाड़ नारे बहु तेरा, जो ब्रह्मांड में जीव बसे। कहते हैं यहां भी देख लिया, और जो जीव ब्रह्मांड में जो बसे हुए, जो वहां खचाखच ये सुरते हैं जीवात्मा, उनको भी देखा। इधर भी देखा, उधर भी देखा। न स्वर्ग बचा, न वैकुंठ बचा, न ब्रह्मांड बचा, न विष्णु बचे, न शिव बचे, न शंकर बचे, न अध्यात्म शक्ति बची, और न ईश्वर बचे, न माया बची, न वो वक्तव्य है कि ब्रह्म बचे। कहते हैं सब मैंने देखा अपनी आंखों से। बोलो। काछु काछु देवस शैलयस कीना, तीने लोक भीतर में ची। कहते हैं कि ये सब कुछ मैंने 3 लोक, ये भी मैंने देख लिया, और 3 लोक के परे जब ये कहते हैं सैर सफर करते रहे, सब लोगों में घूमते रहे, तो ये हमने सब देखा। और ये 3 लोक का सब अब इसके परे है। ये तो पिंड लोक है, इसके ऊपर अंड लोक है, फिर उसके ऊपर में ब्रह्मांड लोक है, और उसके बाद तब पार ब्रह्मांड पूर्ण होगा। बोलो। जो जग घट घट माही समाना, घट घट जग जीव माही जा। कहते हैं कि भाई जिस तरह से जीवात्माएं मनुष्यों के मंदिर में बंद की गई है, तो ये तो गलीच और मैली हो गई, लेकिन ऊपर में जो है जीवात्माएं जो वहां रहती है, वो तो प्रकाश में, वो तो रोशनी में, वो तो सबके लिए वहां तो ये कोई जन्म और मरण इस तरह का नहीं है जैसे आपको, लेकिन वहां उसकी अवध है, लाख बरस की है, 2 लाख बरस की है, 50,000 की है, 20